जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा लाया हूँ खुफिया बीमारी के लिए। खुफिया बीमारी कौन सी है? एहतलाम, जरियान, ज़कावत हिस्स। एहतलाम जो है ये नींद की हालत में जो इंसान के जिस्म से मादा मनविया खारिज होता है उसे एहतलाम कहते हैं। जरियान पेशाब के ज़रिए से, जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब के साथ कतरे खारिज होते हैं। मादा मनविया पेशाब के साथ निकलता है। अगर इंसान गौर करता है तो पता चलता है, वरना बेखबरी की हालत में इंसान बहुत कुछ ज़ाया कर देता है। क्योंकि ये जो मादा मनविया है ये बहुत कीमती है। तो बहरहाल इसके खारिज होने से बहुत ज़्यादा जब खारिज होता है तो इंसान की हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। अंदर से इंसान खोखला हो जाता है, लेकिन खबर भी नहीं है कि मैं क्यों कमज़ोर हो रहा हूँ। वालिदैन सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुराक भी खाते हैं तो फिर कमज़ोर क्यों हैं। तो जरियान ऐसी एक मरज़ है जो इंसान को अंदर अंदर से घुन की तरह खा जाती है। तीसरे नंबर पे ज़कावत हिस्स। जवान आदमी या फिर शादीशुदा, गैर शादीशुदा, शादीशुदा, शादीशुदा जब बंदा घर से बाहर रहता है, बाहर के मुल्क में जो रहते हैं मेरे भाई दोस्त अहबाब, तो घर वालों की याद में, यानी जब ख्यालात के अंदर बैठते हैं तो ख्यालात के अंदर जब बैठते हैं तो फिर उन पेशाब की नाली से कुछ कतरे निकलते हैं। उसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। कपड़े खराब हो जाते हैं तो इस बीमारी से भी इंसान एक तो कमज़ोर होता है, दूसरे नंबर पे कपड़े खराब हो जाते हैं, इंसान ने नमाज पढ़नी होती है। तो बहरहाल ये जो तीनों मर्ज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक किस्म की हैं। इन तीनों बीमारियों को वो छोटी बीमारी मुराद ना ली जाए, ये ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हैं। इनका बर वक्त इलाज ज़रूरी है, नहीं तो जब आप अपने बच्चों की शादी का इरादा करेंगे तो आपके बच्चे फिर घबराएंगे। क्योंकि ये जो इंसान के अंदर ये एक लिक्विड है, इसी की बुनियाद पर इंसान एक मर्द है। ये लिक्विड खत्म हो जाए, लिक्विड नहीं है, तो समझो इंसान मर्द नहीं।
तो बहरहाल मैं ज्यादा तशरीह के अंदर नहीं जाता। इन बीमारियों के पीछे इंसान की अपनी गलती होती है। मुश्तजनी गलत कारियों की वजह से ये जो नाका है ये लीक हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता। जब नाका, आप सबको पता है जो देहात में रहते हैं, खेतों में नाके लगे हुए होते हैं। नाके का एक ढक्कन होता है, तो जो ढक्कन है उसके साथ अगर बेएहतियाती की जाए तो वो तिड़क मार जाता है, मेरी जुबान के अंदर, यानी टूट जाता है। तो फिर जो है ना, टूटने की वजह से पानी सही तरीके से कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर जो नाके का ढक्कन होता है ना उसे तब्दील किया जाता है। तो बहरहाल इस जो बीमारियों के पीछे दो तीन वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि ये जो नाका है इसको हमने मजबूत करना है, नाके के ढक्कन को मजबूत करना है। दूसरे नंबर पे मैदा और मसाने की जो गर्मी है इसको हमने कंट्रोल करना है। बहरहाल एक ही चीज बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज, उस नुस्खे के इस्तेमाल से, टोटके के इस्तेमाल से तीनों बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। एक नुस्खा तीनों बीमारियों पे भारी है। करना क्या है, आपने बाजार से फूल मखाना लेना है। जी हां, फूल मखाना आप बिलफर्ज 50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम आप फूल मखाना लेकर तवे के ऊपर रखकर, नीचे आपने आग जलानी है नीचे, तो आपने फूल मखाने को गर्म करना है। दूसरी हिकमत की जुबान में इसे बिरियां कहते हैं, बिरियां करना है। तो आप थोड़ा सा जैसे गर्म होगा ना तो आपने इसे उतार लेना है, उतार कर आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। आपकी बस दवाई तैयार हो गई है। आपने रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच आपने ले लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज 7-8 दिन के इस्तेमाल से आपकी तीनों बीमारियों में से जो भी बीमारी है खात्मा हो जाएगा। आप मेरे टोटके को एक दफा जरूर आजमाएं, नुस्खे को एक दफा जरूर आजमाएं। और आखिर में एक दरखास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और दोस्त आप के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। ये सदका जारिया है, आपको भी सवाब मिलेगा। महंगे महंगे हकीम बैठे हैं, हम तो सस्ता सस्ता टोटका नुस्खा बताते हैं और प्रैक्टिकल है। जहां आपकी लाखों रुपए की दवाइयों ने असर नहीं किया ना, वहाँ ये 100 रुपए का 200 रुपए का टोटका नुस्खा फ़कीर का काम ना करे तो फिर कमेंट में आकर मुझे बता देना, पैसे मेरे से ले लेना वापसी। जिन दोस्तों को ये टोटका बनाना आता है नुस्खा, वो बनाएं, नहीं तो मेरे से रब्ता करें, मैं बना के भाइयों को जहाँ भी आप रहते हैं मैं पहुँचाऊँगा।
आप ये आजमाएं और मुझे दुआओं में याद